तो चलिए आंकड़े हमारे फैसला आपका में बहुत स्वागत है आपका। आधी रात जब उज्जैन को सोना था तब सुलग उठी बाबा महाकाल की नगरी। तराना की गलियों में पत्थरबाजों ने जमकर उत्पात मचाया, आगजनी, हंगामा और जमकर तोड़फोड़ की गई। धार के भोजशाला में वसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह भोजशाला पर ध्यान लगाए मुस्तैद था, पर तभी आधी रात को उज्जैन में बवाल हो गया। एक तरफ पत्थर, दूसरी तरफ आग और बीच में सवालों से घिरा भोजशाला विवाद। महाकाल की शांति पर किसने डाली ये आग? आज हम आंकड़े हमारे फैसला आपका में पत्थरबाजों के पक्के इलाज पर बात करेंगे कि कैसे महाकाल की नगरी में बवाल हो गया। लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीजें हैं जो जाननी चाहिए। जी हां, आखिरकार आपको हम ये बताने वाले हैं कि भोजशाला पर जो ध्यान है वो रहा, उज्जैन में ही बवाल हो गया। जी हां, सुलग उठी बाबा महाकाल की नगरी में भारी बवाल हुआ। उज्जैन में आधी रात में हिंसा भड़क गई। तराना में पत्थरबाजों ने उत्पात मचाया, आगजनी, हंगामा और जमकर तोड़फोड़ करते नजर आए। और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो वहां पर काफी खराब नजर आई। और जो हंगामा हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, उसमें कई सारी बसें थी जिसको आग लगा दी गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक दवाई की दुकान में भी आग लगा दी गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से लगातार जो उपद्रवी हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो आपको बता दें कि आधी रात उज्जैन में जब उपद्रवियों ने बवाल खड़ा कर दिया तब तराना में लोगों को सोना था। उस वक्त वहां उपद्रवियों का शोर हो रहा था। तो आज आग की लपटें आसमान को चीर रही थी और धुएं के बीच पत्थरबाज सड़कों पर कानून को खुली चुनौती दे रहे थे। जहां जमकर पत्थरबाजी, हंगामा और तोड़फोड़ होते हुए सबने देखा। और आपको बता दें कि जब पत्थरबाजी हुई, हंगामा और तोड़फोड़ हुई तो उपद्रवियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते धू धू कर जलती बस राख में तब्दील हो गई। अब आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर आप समझिएगा कि किस तरह की स्थिति जो है वो आधी रात को नजर आई है। ये 6 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। आधी रात में देखिए कैसे भारी बवाल हुआ। रास्ते को लेकर ये बवाल किस तरीके से तोड़फोड़ और हंगामे में बदल गया। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की है, जी हाँ, और बस में आग लगा दी है। धू धू कर जलती हुई बस नजर आएगी आपको और बस जलकर राख हो गई, खत्म हो गई। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से एक मामूली सी बहस जो है उसको सांप्रदायिक हिंसा में बदलने की कोशिश की गई। तो आखिरकार ये किसकी कोशिश थी? आखिरकार कौन नहीं चाहता कि हर जगह पर शांति हो? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और महाकाल की नगरी में आधी रात को तोड़फोड़ और बवाल मचाने की कोशिश की गई। अब आपको यह भी समझाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है उज्जैन में, जिसके बाद ये जो बवाल है वो यहां पर देखने को मिला है। तो आप ऐसे समझिए कि ये 6 तस्वीरें जो है वो भी एक तरह से बता रही है कि कैसे ये पूरा मामला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कैसे छोटी सी चीज को इतना ज्यादा बवाल में बदल दिया गया कि आप देखिए किस तरह से बस में आग लगा दी गई। आग में पूरी तरह से ये बस जलती हुई नजर आई और उसके बाद बचा क्या? तो सिर्फ एक ढांचा। कुल मिलाकर ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है। ये 2 तस्वीरें हैं। अब देखिए भोजशाला जो यहां पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पर सुबह से लेकर शाम तक पूजा होगी, लेकिन बीच में जो समय है 1 से 3 बजे तक का, तब आप जुमे की नमाज भी अदा कर सकते हैं। मतलब गंगा जमुनी तहजीब जो है वो बनाने की, बिठाने की पूरी कोशिश हुई भोजशाला पर। लेकिन क्योंकि यहां पर काफी विवाद हो सकता था इसलिए पुलिस प्रशासन का ध्यान इस पर था। इसी बीच उज्जैन में क्या इसी बात का फायदा उठाया गया और भारी बवाल जो है मचाने की कोशिश की गई? आखिरकार ये किसकी कोशिश थी और किसका सवाल था, ये भी देखना अहम है। और कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि आखिरकार अब आप ये समझिए कि उज्जैन में आखिर क्या हुआ। अगर आप इन तस्वीरों को आपने देखा, तराना बस स्टैंड पर शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद देखते ही देखते 2 गुटों की भिड़ंत में बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान बजरंग दल ने एक पदाधिकारी पर हमला हुआ और यहीं से हालात ऐसे मुड़ गए कि उपद्रवियों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया। इसे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी झड़प थी या फिर किसी बड़ी साजिश की चिंगारी जिसने महाकाल की नगरी को हिंसा की आग में झोंक दिया? अब आपको देखिए उज्जैन में क्या हुआ ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। देखिए तराना बस स्टैंड पर 2 गुटों में बवाल होता है। मामूली विवाद जो है वो आप देखिए, तराना बस स्टैंड जो था वहां पर 2 गुटों में बवाल होता है। ये जो मामूली विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। विवाद हुआ, 2 गुट आपस में भिड़ गए। बस को साइड देने को लेकर हंगामा हुआ। बस को साइड देने की बात चल रही थी, उससे लेकर हंगामा हुआ। बजरंग दल के पदाधिकारी पर इसी के बाद हमला हो गया। मतलब बस को साइड देना था, नहीं दिया गया तो हमला कर दिया गया।
उपद्रव सांप्रदायिक रंग में बदल गया। जी हाँ, छोटी सी बात थी, उसको पूरी तरह से बढ़ाया गया, बदला गया, उसको सांप्रदायिक रंग दिया गया। तनावपूर्ण स्थिति हुई। घटना के बाद, बवाल के बाद थाने का घेराव भी कर लिया गया। जी हां, और दुकानों और गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। फिर दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। दुकानों और गाड़ियों पर तोड़फोड़ हुई, दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है। देखना यह है कि आखिरकार किसकी गलती है, क्यों ये हुआ है, किस वजह से ये हुआ है, ये तमाम चीजें जांच का विषय होगी। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी। छोटा सा बवाल था, चाहते तो वो आराम से खत्म हो जाता। तो अब देखिए, जो बवाल आधी रात में शुरू हुआ था वो शुक्रवार दोपहर फिर तनाव में बदला। नमाज के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में दो समुदाय आमने सामने आ गए। मारपीट, पथराव और फिर एक बस में आग लगा दी गई, जिससे बस जलकर राख हो गई। वहीं हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। शुक्रवार का दिन था, सुबह मालूम पड़ी थी कि गाड़ियां फोड़ दी है रात में 5-7। तो अब जो होना था वो तो हो ही गया, कोई वापसी तो होएगा नहीं श्रीमान। फिर हमने आके अभी नमाज पढ़ के देखी कि कुछ लोग आग लगा रहे हैं यहाँ की। जी, अब जिसका झगड़ा है उसको गिरफ्तार करे, कुछ भी करे, जो दोषी है उसको सजा दे। बस वालों की क्या गलती है इसमें? जो बस वालों को नुकसान कर रहे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। तो 2026 की शुरुआत सिर्फ 23 दिन और देश की सड़कों पर बार बार वही तस्वीर। जी हां, जलती आग, उड़ता धुआं और बरसते पत्थर। कहीं धार्मिक आस्था के बीच हमला, कहीं कानून के सामने चुनौती, कहीं मंदिर से लेकर थाने तक तनाव की आंच। हर कुछ दिनों में एक नई जगह, एक नया बहाना, लेकिन तरीका वही, पत्थरबाजी। सवाल ये नहीं कि कहां क्या हुआ, सवाल ये है कि इतने कम वक्त में इतनी घटनाओं का होना क्या महज इत्तेफाक है, या फिर आग की ये लपटें किसी बड़े पैटर्न की ओर इशारा कर रही है। जी, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब देखिए, अगर साल 2026 की आप बात करें तो देखिए 23 दिन और जमकर पत्थरबाजी। अब आप देखिए, 5 जनवरी 2026 बेंगलुरु कर्नाटक देवी रथ यात्रा पर पत्थरबाजी। 7 जनवरी को दिल्ली तुर्कमान गेट अतिक्रमण, याद होगा आपको। चोमू जयपुर राजस्थान अतिक्रमण हटाने पर पुलिस का पर पथराव हुआ 8 जनवरी को। 17 जनवरी को दुमका झारखंड में मंदिर नवीनीकरण में पत्थर चल गए थे, 17 जनवरी को ही। इसके अलावा तराना उज्जैन मध्य प्रदेश विवाद में 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई है 22 और 23 जनवरी को। तो ये वो पूरा आप देखिए कि सिर्फ 23 दिन गुजरे हैं 2026 में, लेकिन किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या ये एक नया पैटर्न है जिसको सीखा गया है, क्या ये एक नया तरीका है जिसके जरिए इन्हें लगता है कि किसी भी आदेश को जो अब आपको ये भी बता देते हैं, देखिए पत्थरबाजी पर एक्चुअली कानून भी बन चुका है। जी हाँ, कई जगहों पर कानून बना है, क्योंकि आपको याद होगा एक दौर था जब हम कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी देखते थे। उसके बाद पत्थरबाजी आपको बता दें कि सीधे कानून की नजर में अपराध है और हर राज्य ने इसके लिए अपनी अपनी सख्त लकीर खींच दी है। कहीं आईपीसी के तहत सालों की जेल तय है, कहीं पुलिस को तुरंत रोकथाम की खुली छूट है, तो कहीं ड्राफ्ट कानून के जरिए सजा की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई है। उत्तर से पश्चिम और पहाड़ों से मैदान तक संदेश एक है, पत्थर उठाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पत्थरबाजों पर कानून बना है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कहां पर क्या कानून है। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर क्या कानून बना है, जिसके बाद जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर का माहौल है वो भी है। और शायद यही वजह है कि कहीं कहीं कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर स्थितियां जो हैं वो खराब करने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश आईपीसी के तहत 2 से 7 से ज्यादा साल की सजा हो सकती है। मध्य प्रदेश आईपीसी प्लस रोकथाम की पुलिस कार्रवाई, मतलब पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जम्मू और कश्मीर आईपीसी और आरपीसी की सजा है। लद्दाख में आईपीसी आरपीसी की सजा है। गुजरात में आईपीसी ड्राफ्ट के आधार पर सजा है। इसके अलावा राजस्थान में आईपीसी ड्राफ्ट के आधार पर सजा है। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर हम आपको बता रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, तमाम जगहों पर सरकारों ने अपने अपने हिसाब से बनाए। क्योंकि देखिए कहीं पर पत्थरबाजी बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर आजकल शुरू भी है, कहीं पर पैटर्न कहीं बहुत ज्यादा हिंसक है, कहीं पर पैटर्न कुछ अलग है। तो हर जगह के पैटर्न को देखते हुए, हर जगह के तरीकों को देखते हुए जो तमाम राज्यों की सरकारें हैं उसने अपने हिसाब से पत्थरबाजी के लिए कानून बनाया है। देश में पत्थरबाजी अब सिर्फ अराजकता नहीं बल्कि सीधे कानून की नजर में अपराध है और हर राज्य ने इसके लिए अपनी अपनी सख्त लकीर खींच दी है। कहीं आईपीसी के तहत सालों की जेल तय है, तो कहीं पुलिस को तुरंत रोकथाम की खुली छूट है। वहीं ड्राफ्ट कानून के जरिए भी सजा की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि उत्तर से लेकर पश्चिम और पहाड़ों से लेकर मैदान तक संदेश एक ही, पत्थर उठाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और लगातार जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आईपीसी के तहत 2 से 7 से ज्यादा साल की सजा होगी। मध्य प्रदेश में आईपीसी प्लस रोकथाम की पुलिस कार्रवाई होगी।
इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर में आईपीसी और आरपीसी की जो सजा है वो मिलेगी, वहीं लद्दाख में आईपीसी और आरपीसी की सजा होगी, वहीं गुजरात की अगर आप बात करें तो आईपीसी ड्राफ्ट के आधार पर सजा मिलेगी, वहीं राजस्थान में भी आईपीसी ड्राफ्ट के आधार पर सजा होगी। तो ये वो कुल कुछ तरीके हैं जिसके जरिए जो सजा है वो मिलेगी। अब देखिए जो सर्वे है वो हमने किया है और उस सर्वे में क्या कुछ जवाब आया वो भी अब आपको बताएंगे हम। महाकाल की नगरी में हिंदुओं पर पत्थरबाजी होनी चाहिए, आपकी राय क्या है? अब देखिए ये पहला सर्वे है जो हमने पूछा है सवाल, महाकाल की नगरी में हिंदुओं पर पत्थरबाजी होनी चाहिए, आपकी राय क्या है? अब इस पर देखिए जो कुछ जवाब है वो भी जो ऑप्शन है। अब देखिए धर्म नगरी में मंजूर नहीं है, 10% लोग कह रहे हैं, पूरे देश को कश्मीर बना दिया है, 15% लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पत्थरबाजी, 70% लोग, सबसे ज्यादा कह नहीं सकते 5% है, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह नहीं सकते 5% लोग। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है हमने पूछा, बीते महीनों में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, क्या इसके पीछे धार्मिक कट्टरता सबसे बड़ा कारण है? अब आपको बता दें कि इस पे देखिए जो हाँ धार्मिक उकसावे का नतीजा 30% लोग कह रहे हैं, राजनीति भी जिम्मेदार है, 21% लोग राजनीति को जिम्मेदार मानते हैं, ये कानून व्यवस्था की नाकामी है 45%, सबसे ज्यादा 45% लोग मानते हैं कि ये कानून व्यवस्था की नाकामी है, कह नहीं सकते 4% लोग ये मानते हैं कि कह नहीं सकते। इसके अलावा आप देखिए तीसरा सवाल क्या है, क्या पत्थरबाजी जैसे मामलों में एक ही तरह का पैटर्न किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा है? तो अब इसके देखिए ऑप्शन जो है ये सामने है आपके। अब इसमें देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, हाँ साजिश हो सकती है 51% लोग मानते हैं, गुस्से की वजह से ऐसा होता है 18% लोग ये मानते हैं, इस्लामोफोबिया की वजह से 16% लोग ये भी मानते हैं, कह नहीं सकते 4%, मतलब सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि हाँ साजिश हो सकती है। इसके अलावा जो अगला सवाल है सर्वे का वो हमने पूछा, क्या देश में बढ़ती पत्थरबाजी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव को और गहरा कर रही है? अब देखिए इसमें ये ऑप्शंस थे। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है हाँ समाज बट रहा है, 25% लोग ये मानते हैं कि हाँ समाज बट रहा है, सोशल मीडिया वजह है, 13% लोग सोशल मीडिया को भी वजह मानते हैं, आम लोग शांति चाहते हैं, 45% लोग मानते हैं कि आम जो जनता है वो शांति चाहती है, चुनावी फायदे के लिए नैरेटिव है, 17% इस पर भी है जो चुनावी फायदे के लिए नैरेटिव। अब देखिए आखिरी जो सर्वे जो सवाल हमने किया वो सवाल, पत्थरबाजों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचें। अब देखिए ये ऑप्शन है कि सजा मिलनी चाहिए, हाँ कड़ी सजा मिलनी चाहिए, 93% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ सजा कड़ी मिलनी चाहिए, मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि हाँ सजा मिलनी चाहिए। नहीं 7% लोग ये भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ देखिए इसमें कह नहीं सकते मैं सुन, मतलब इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हाँ मिलनी चाहिए सजा, नहीं मिलनी चाहिए सजा। तो कुल मिलाकर ये जो सर्वे है वो बहुत सारी तस्वीर जो है वो साफ कर रहा है। सर्वे ये बताता है कि कहीं ना कहीं राजनीति के लिए भी इस तरह की चीजें की जाती हैं, अपने फायदे के लिए की जाती हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए होती है, कहीं ना कहीं डर बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला जब सामने आ गया है और जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, जिस तरफ से आंकड़े सामने आए हैं, ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सख्त होने की और जरूरत है ताकि ये जो पत्थरबाजी है वो बिल्कुल रुके। क्योंकि देखिए ये देश कानून से चलेगा, ये देश व्यवस्था से चलेगा, ये देश पत्थर से ना कभी चला था ना कभी चलेगा, और अगर पत्थरबाजी होगी तो उसका इलाज भी होगा। क्योंकि आपको याद हो जम्मू कश्मीर में किस तरह से पहले पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। तो कुल मिलाकर अब वही जरूरत है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि हालात जो हैं वो खराब होने से पहले ही ठीक कर लिए जाएं। कम से कम फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं वो यही बता रही हैं। और ये जो तमाम सर्वे हैं वो इस ओर भी इशारा करते हैं कि जो स्थितियां और परिस्थितियां उज्जैन में लाने की कोशिश की गई वो कहीं से भी जरूरत नहीं थी। तो चलिए मेरे साथ अब इसी मसले पर बातचीत करने के लिए यतिमा